वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं सर समय प्रताप सिंह। आज हम 10th क्लास साइंस चैप्टर 1 इसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। पिछले जो पार्ट था उसमें हमने एनसीईआरटी चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चन आते थे उनको सॉल्व किया था। इस पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको क्रम बाई क्रम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसकी एक्सरसाइज का वो है ये। इसमें क्या है, एक एमसीक्यू टाइप वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो पहले हम रिएक्शन देख लेंगे और फिर हम इसको देखेंगे कौन कौन सा इनकरेक्ट है और फिर इसमें से हमें छांटना है। फाइनली हमें ये चार दे रखे हैं 1 2 3 4, इनमें से हमें राइट ऑप्शन छांटने हैं। ठीक है, अब देखो ये PbO लेड ऑक्साइड और ये क्या है हमारा कार्बन। लेड ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो रहा है, लेड में, Pb में रिड्यूस हो रहा है और कार्बन क्या हो रहा है CO2 में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है, लेड ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो रहा है, लेड में। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड रिड्यूस हो रहा है। देखो लेड ऑक्साइड लेड में रिड्यूस हो रहा है, ना कि लेड रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस का मतलब जिससे जब ऑक्सीजन निकलती है तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूस होना, और जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज। तो इसमें क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है तो लेड बनना है, Pb बनना है। तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ना कि लेड हो रहा है। तो ये बोल रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा गलत है क्योंकि इसमें लेड बोला गया है। दूसरे में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो देखो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन से जब ऑक्सीजन जुड़ा है तो कार्बन का ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन ये बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो कार्बन थोड़ी नहीं ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन का ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। इसके अलावा कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये सही है। इसके अलावा लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है लेड में, तो ये भी हमारा सही है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला और दूसरा, ए और बी। तो देखो कौन सा है, ए एंड बी, ए एंड सी, ए बी एंड सी ऑल। तो हमारा कौन सा करेक्ट है, ये वाला। ये वाले जो दोनों पॉइंट हैं ये हमारे इनकरेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें क्या है, Fe2O3 प्लस 2Al और Al2O3 और 2Fe, ये हमारा प्रोडक्ट बनना, ये हमारे रिएक्टेंट हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो रिएक्शन दे रखी है ये किसका एग्जाम्पल है। तो बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी थी हमने, उसमें से 4 दे रखी हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, Al हमारा मोर रिएक्टिव है, ये Fe जो कि कम रिएक्टिव है इसको डिस्प्लेस करके इसकी जगह खुद आ रहा है, तभी तो ये Al2O3 बनना है, और Fe को निकाल के फेंक दिया। जब इस तरह से होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह खुद जुड़ जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो इसमें कौन सी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये वाली डी। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। इसका क्या मतलब है, व्हाट हैपन मतलब क्या होता है, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, इसको किस में ऐड किया जाता है, आयरन फिलिंग्स में। अब आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं, ये होते हैं लोहे की छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, बुरादा कह सकते हो, लोहे का बुरादा, उसको हम बोलेंगे आयरन फिलिंग्स। तो जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है HCl। ठीक है, इसको किस में रखा जाता है, आयरन फिलिंग में डाला जाएगा, तो क्या होगा, करेक्ट आंसर तुम्हें छांट के बताना है। ये 4 दे रखे हैं, इसमें से करेक्ट आंसर देना है। तो देखो HCl को जब हम Fe में मिलाएंगे तो क्या होगा, FeCl2 बनाएगा और हमारा H2 बनता है। इसको बैलेंस कर लेंगे
तो ये क्या बन जाएगा हमारा, Fe ने Cl से रिएक्शन करके FeCl2 बना लिया और साथ के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, जिससे क्या बनी, हमारी हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, तो क्या बना, FeCl2। अब देखते हैं इसमें कौन सा ठीक है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। हाइड्रोजन गैस बन रही है और आयरन क्लोराइड बनना है क्या, तो देखो हाइड्रोजन गैस बन रही है और आयरन क्लोराइड भी बनना है। ठीक है, आर प्रोड्यूस, तो ये हमारा ठीक है। इसके अलावा क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, तो क्लोरीन गैस तो बन नहीं रही है। ठीक, ये हमारा क्या है, गलत है। सी में क्या बोल रहा है, नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई भी रिएक्शन नहीं होती, ऐसा नहीं है, रिएक्शन हमारी होती है। इसके अलावा आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, आयरन साल्ट बनना है और वाटर बनना है। ठीक, ये भी हमारा गलत है, ऐसा नहीं है। तो क्या बनता है हमारा, FeCl2 बनता है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा हमारा थ्योरिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। ठीक, ये दो चीजें एक ही उसमें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की एक शॉर्ट डेफिनेशन दी थी, इसके अलावा एक डेफिनेशन यहाँ लिख दी है। ठीक है, इसमें क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देखो, ए रिएक्शन विच हैज एन इक्वल नंबर्स ऑफ एटम्स। एक रिएक्शन विच हैज मतलब जिसमें क्या होते हैं, इक्वल नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के, जो भी एलिमेंट्स उसमें भाग लेते हैं उन सभी एलिमेंट्स के सारे एटम्स की संख्या बराबर होती है, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। बीच में हमारा एरो होता है, एरो के इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ बराबर होती है, ऑफ द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब इसमें एक चीज और पूछी गई है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो देखो, एक रूल है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नियम क्या बोलता है कि किसी भी रिएक्शंस में ना तो कोई मास प्रोड्यूस होता है और ना ही मास लॉस होता है। ठीक, जब ऐसा नहीं है तो ना तो एटम्स की संख्या कम होनी चाहिए ना बढ़नी चाहिए, एटम्स की संख्या भी सेम रहनी चाहिए, तभी तो हमारा मास बैलेंस रहेगा। तो इसी नियम की वजह से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, अब देख लेते हैं लिखना कैसे है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास जो होता है वो ना ही तो क्रिएट होता है, बनता है, और ना ही डिस्ट्रॉय, बर्बाद होता है। हैंस, इसलिए इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल। इसीलिए केमिकल रिएक्शन में टोटल मास जो है रिएक्टेंट का शुड बी इक्वल होना चाहिए टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर। हैंस इट इज फॉर, इसीलिए दिस रीजन दैट केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। इसीलिए यही रीजन है कि केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारे ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस। ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको किस में बदलना है, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा एंड देन बैलेंस देम, और इसके बाद हमें इनको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले इन स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको बैलेंस करेंगे। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसका हमें ये वाला हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, इनके वर्ड मैंने पिछले पार्ट्सों में लिखवा चुके हैं। ये जितने भी वर्ड्स आते हैं इस सबकी एक लिस्ट बनवाई थी। ठीक है, उसमें से आपको याद भी करने थे। अब देखते हैं कितने याद हैं। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, H2 कंबाइन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होती है, N2। ठीक, टू फॉर्म अमोनिया, और ये मिलके क्या बनाना है, अमोनिया बनाना है, NH3। ठीक है, ये हमें ब्रैकेट में G लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से ना भी लिखो तो भी चलेगा, और लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
इनकी जो फॉर्म होती हैं वो ब्रैकेट में लिख दिए जाते हैं, गैस फॉर्म में तो गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में तो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको स्टेटमेंट को हमने केमिकल इक्वेशन बदल दिया, अब इसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कंबाइन होगी और फॉर्म अमोनिया, अमोनिया गैस बन गई। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं हमारे, अच्छा बैलेंस करने का तरीका क्या था, सबसे पहले अनजान को लेते हैं, अनजान क्या इधर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। अब हाइड्रोजन की बारी, हाइड्रोजन यहाँ कितने 2 और यहाँ कितने 3 2 जा 6 हाइड्रोजन के हो गए। तो यहाँ पे 6 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, 3 2 जा 6, ये हमारी बैलेंस होगी, ठीक। चलिए अब अगला वाला बी में क्या बोला जा रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, इसको बर्न किया जा रहा है इनटू एयर। जब एयर में गर्म किया जा रहा है तो एयर में किसकी उपस्थिति में गर्म होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, तभी बर्न होती है। बर्निंग क्रिया हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में होती है। टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, तो क्या दे रहा है हमें, ये हमारा बनना है वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसमें भी वही चीज करेंगे। सबसे पहले अनजान, अनजान कौन है सल्फर, तो सल्फर का यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, सल्फर हमारा बैलेंस। इसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बारी, ऑक्सीजन कितने यहाँ 2 और यहाँ कितने 2 और 1 3। अब इसको बैलेंस कैसे करोगे, तो पहले तो एक कम करेंगे, इसको 3 तो कर नहीं सकते, एक लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, एक ही है, तो कम से कम हम 2 लिखेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4 और यहाँ हमारा 3 है तो यहाँ हमने 2 लिख दिया, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 4 ऑक्सीजन के हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये बैलेंस हो जाएगी। अच्छा इसके बाद जब बैलेंस कर लेते हैं तो एक बार रीचेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब देखो हमने यहाँ 2 लिखा है तो सल्फर हमारा अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे कितने हो गए सल्फर के 2 और यहाँ सल्फर का 1 ही रह गया। अब इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बढ़ाना पड़ेगा और जब बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे 2 करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ भी सल्फर के 2, यहाँ भी सल्फर के 2। अब इससे क्या हो गया ऑक्सीजन की संख्या में गड़बड़ी आई, जो ऑक्सीजन की संख्या में गड़बड़ी आई तो क्या करेंगे, यहाँ 2 2 जा 4 ऑक्सीजन ये हैं और 2 ऑक्सीजन ये हैं, तो कितने हो गए टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए। अब इस हिस्से में क्या है, यहाँ पर हमारे 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक। इस तरह से अब ये हमारी फाइनल में बैलेंस होगी। अब सी वाला क्या बोला जा रहा है, देखो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है BaCl2, ठीक है, BaCl2। ये रिएक्ट किससे कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है, Al2SO4 होल ट्राइस, Al2SO4 होल ट्राइस, ये होता है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। टू गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या दे रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। अब ये बेरियम सल्फेट क्या होता है BaSO4, BaSO4 ये हमारा होता है बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो हमारे रिएक्शन में नीचे बैठ जाते हैं वो क्या बोले जाते हैं प्रेसिपिटेट बोले जाते हैं। अब इसको बैलेंस करना है, तो देखो इसमें हमें ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब अनजान है, तो सबसे पहले Ba को ही चेक कर लेते हैं, Ba1 Cl के कितने हैं यहाँ 2, यहाँ Cl के 3। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ में 2 लगाना पड़ेगा कम से कम, तो यहाँ कितने हो गए 4 और यहाँ कितने हो गए 3। अब भी गड़बड़ है, यहाँ फिर हमें 2 करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 और यहाँ पे रह गए 4, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ा बढ़ा के पता पड़ जाता है। तो 2 3 6 Cl के हो गए और 3 दूनी 6 यहाँ पर हमारे Cl के हो गए, ठीक है। Ba के यहाँ 3 है और यहाँ Ba का 1 है, तो अब यहाँ हमने 3 लिख दिया, तो Ba के भी 3 हो गए। अब Ba और Cl हमारा बैलेंस हो गया। Al का देखते हैं, Al के कितने हैं 2
और यहाँ Al के कितने 2, S के कितने 3 और यहाँ S के कितने 3, O के कितने 4 3 जा 12 और यहाँ O के कितने 4 3 जा 12। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमारी बैलेंस हो गई। अब डी वाला क्या बोला, देखो पोटेशियम मेटल क्या हो गया के, ये हमारा पोटेशियम मेटल बोला जाता है। ठीक है, इसको सिंगल में ही लिखेंगे जब भी मेटल आएगा। रिएक्ट विद वाटर, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर H2 इससे रिएक्ट कर रहा है टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, KOH, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस, साथ में दे रहा है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जो कि उड़ जाती है। अब इसका बैलेंस कैसे करोगे, K का 1 है या K का 1 है, ऑक्सीजन का यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, हाइड्रोजन के 2 या हाइड्रोजन के 3 है, तो यहाँ पे संख्या बढ़ाएंगे, कम से कम 2 लिखेंगे, तो 2 2 जो 4 और यहाँ 1 है, यहाँ कितने 2 और 1 3। अब यहाँ बढ़ाएंगे, कितना हो गए 4, 2 दूनी 4 और 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 और उसके हो गए। अब K की संख्या यहाँ बढ़ गई तो यहाँ पे भी बढ़ा दो, 2 के यहाँ हो गए, 2 के यहाँ हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2। इस तरह से ये हमारी बैलेंस हो गई।